नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीपीसी को। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें धाराएं कितनी हैं। धारा हैं 158, इसमें धाराएं हैं। इसी के साथ आदेश 51 इसमें आदेश हैं। फिर इसके बाद अभिवचन, आदेशिका, निरीक्षक, डिक्रियां, निष्पादन, अनुपूरक, कार्यवाहियां, अपील, प्रकीर्ण और सत्य कथन दिए गए हैं। तो ये मुख्य जानकारी है। इसमें जो आदेश हैं 51 आदेश हैं। इस आदेश में से पहला आदेश आज हम देखने जा रहे हैं। पहला आदेश देखने जा रहे हैं। पहला आदेश काय के लिए? वादों के पक्षकारों के लिए है। नियम जो रूल हैं, ऑर्डर फर्स्ट का रूल देखते हैं क्या है। वादियों के रूप में कौन से संयोजक किए जा सकते हैं? जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट का पहला रूल है। पहला रूल क्या है? वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं। दूसरा रूल है पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्तियां। तो पृथक विचार करने की न्यायालय की शक्तियां कहाँ दी गई हैं? आपका रूल ऑर्डर फर्स्ट के रूल दूसरे में, आदेश पहले के नियम दूसरे में दी गई हैं। आगे देखते हैं प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं। यह क्लास आपके लिए, या तो आप लॉ से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप लॉ से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। देखते हैं ऑर्डर पहले के तीसरे का में, जहां प्रतिवादियों के संयोजन से उलझन या विचारण में विलंब हो सकता है, वहां पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। चौथा रूल देखते हैं, नियम चौथा। न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकता है। ऐसा नहीं है कि पक्षकारों के पक्ष में ही निर्णय होगा, विरुद्ध में भी निर्णय दिया जा सकता है। यह कहाँ दिया गया है? ऑर्डर फर्स्ट के रूल 4 में। आदेश पहले के नियम चौथे में दिया गया है। पांचवा देखते हैं, वादाकृत संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हेतुबद्ध होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। ऐसे ही क्रम में हम देखते हैं छठवां नियम, छठवां रूल, 6 रूल कहता है एक ही संहिता के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन। सातवां रूल कहता है, 7 रूल, जब वादी को संदेह है कि किसी से प्रतितोष चाहा गया है। आठवां नियम देखते हैं, एक ही हित में सभी व्यक्तियों के ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। तो ऑर्डर प्रथम के रूल 8 क्या कहता है कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक ही व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। तो ये 8वें में दिया गया है। नियम 8 का देखते हैं, न्यायालय की कार्यवाही की राय देने या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञा करने की शक्ति। जो बाद में जोड़ा गया, जो न्यायालय की कार्यवाहियां हैं उनको राय देने या भाग लेने की किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की अनुज्ञा करने की शक्ति कहाँ दिया गया है? 8A में दिया गया है। 8 काय का है? ऑर्डर फर्स्ट का रूल 8A में दिया गया है। 9 रूल देखते हैं, कुसंयोजक या असंयोजक। ये निगेटिव अर्थ देता है। संयोजक का क्या है? कुसंयोजक। संयोजक का या असंयोजक के रूप में 9 में दिया गया है। 10वां देखते हैं, गलतवादी के नाम से वाद। यदि गलतवादी के नाम से वाद आ गया है तो क्या होगा? न्यायालय पक्षकारों का एक नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा। न्यायालय पक्षकारों का नाम काट भी सकता है और इसमें जोड़ा भी जा सकता है। जहां प्रतिवादी जोड़ा जाए वहां वाद पत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। जहां जोड़ा गया है कोई, तो इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है। देखते हैं नियम
नियम 10 कहता है, न्यायालय की उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति प्राप्त है। इसी के साथ देखते हैं नियम 11, वाद का संचालन। नियम 12, कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक या अन्यों के लिए उप सजातीय होना। कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक या अन्य के लिए उप सजात होना कहाँ दिया गया है? आपका नियम 12 में। 13 देखते हैं, असंयोजक या कुसंयोजक। कुसंयोजक के बारे में अपेक्षा कहाँ दी गई है? नियम 13 में। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है, एक 7 का नियम, एक 13 का नियम, एक 10 का नियम। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।